महान आचार्य एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से ये सभी नियम और विनियम महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए पेश किए जाते हैं जो वास्तव में पारलौकिक दुनिया में भगवान की संगति में प्रवेश पाने में रुचि रखते हैं। व्यक्ति को प्रकट शास्त्रों के सिद्धांतों का विश्वास के साथ पालन करना चाहिए और इस तरह ज्ञान के स्तर तक पहुंचना चाहिए। केवल यह ज्ञान ही किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक समझ के पारलौकिक मंच पर पदोन्नत होने में मदद करेगा। दूसरे शब्दों में, संदिग्ध व्यक्तियों की आध्यात्मिक मुक्ति में कोई हैसियत नहीं है। इसलिए व्यक्ति को महान आचार्यों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए जो शिष्य परंपरा में है और इस तरह सफलता प्राप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स महान आचार्य श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 10 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक उम्मीदवार को अहिंसक होना चाहिए, महान आचार्यों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, भगवान की लीलाओं के अमृत को हमेशा याद रखना चाहिए, भौतिक इच्छा के बिना नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और नियामक सिद्धांतों का पालन करते हुए दूसरों की निंदा न करें। एक भक्त को बहुत ही सरल जीवन जीना चाहिए और विरोधी तत्वों के द्वंद्व से परेशान नहीं होना चाहिए। उन्हें इन्हें बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। श्रीमद् भागवत 4.22-24। सभी महान आचार्य दृढ़तापूर्वक अनुशंसा करते हैं कि लोगों को सर्वोच्च भगवान के बारे में सुनने का मौका दिया जाए, तो सफलता निश्चित है। जितना अधिक हम अपने हृदय से भौतिक मोह की गंदगी को साफ करेंगे, उतना ही अधिक हम कृष्ण के नाम, रूप, गुणों, सामग्री और गतिविधियों से आकर्षित होंगे। ये कृष्ण चेतना आंदोलन का योग और सार है। श्रीमद्भागवत 5.1-8-11। सभी महान आचार्य जैसे रामानुज, माधव, चैतन्य, सरस्वती ठाकुर या यहाँ तक कि अन्य देशों में मुहम्मद, ईसा मसीह और अन्य सभी ने हमेशा और हर जगह जप करके भगवान की व्यापक महिमा की है। चूंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, इसलिए हमेशा और हर जगह उनकी महिमा करना आवश्यक है। भगवान की महिमा करने की प्रक्रिया में समय और स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसे सनातन धर्म या भागवत धर्म कहा जाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदैव और सर्वत्र। भागवत का अर्थ है भगवान से संबंधित। श्रीमद्भागवत 2.2-36। वेदों का अध्ययन करने का अर्थ है भगवान की सर्वोच्चता के निष्कर्ष पर पहुंचना। इसलिए कोई भी धार्मिक सिद्धांत जो भगवान के व्यक्तित्व की सर्वोच्चता को नकारता है, स्वीकार नहीं किया जाता है और उसे नास्तिकता कहा जाता है। नास्तिकता का अर्थ है वेदों के अधिकार की अवहेलना करना और उन महान आचार्यों की निंदा करना जो सामान्य रूप से लोगों के लाभ के लिए वैदिक शास्त्र पढ़ाते हैं। भक्ति का अमृत, अध्याय 7। इस आसान विधि का पालन करके व्यक्ति प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रदूषण से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार वह निश्चित रूप से अज्ञानता के सागर को पार कर सकता है, जिसमें कई दयनीय स्थितियां हैं। महान आचार्यों के नक्शे कदम पर चलते हुए व्यक्ति हंसों या परमहंसों की संगति करता है जो भौतिक संदूषण से पूरी तरह मुक्त हैं। वास्तव में आचार्यों के निर्देशों का पालन करने से व्यक्ति हमेशा सभी भौतिक प्रदूषणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि वे जीवन के लक्ष्य तक पहुंच जाता है। श्रीमद्भागवत 7.9-18। इसलिए व्यक्ति को विश्वास के साथ प्रकट धर्म ग्रंथों के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और इस तरह ज्ञान के स्तर तक पहुंचना चाहिए। केवल यह ज्ञान ही किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक समझ के पारलौकिक मंच पर पदोन्नत होने में मदद करेगा। दूसरे शब्दों में, संदिग्ध व्यक्तियों की आध्यात्मिक मुक्ति में कोई हैसियत नहीं है। इसलिए व्यक्ति को महान आचार्यों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए जो शिष्य परंपरा में है और इस तरह सफलता प्राप्त करते हैं। भगवद गीता 4.40। विशेषज्ञ धर्मवादी भली भांति जानते हैं कि समय और स्थान के संदर्भ में धार्मिक सिद्धांतों को कैसे समायोजित किया जाए। दुनिया के सभी महान आचार्यों या धार्मिक उपदेशकों या सुधारकों ने समय और स्थान के संदर्भ में धार्मिक सिद्धांतों का समायोजन करके अपने मिशन को अंजाम दिया। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में
अलग अलग जलवायु और परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना है, तो उसे समय और स्थान के अनुसार चीजों को समायोजित करने में विशेषज्ञ होना चाहिए। श्रीमद्भागवत 1.9 आमतौर पर दुनिया भर में भक्ति सेवा का प्रचार करने वाले महान आचार्य सख्यमात्म निवेदनम की श्रेणी से संबंधित हैं। एक नौसिखिया भक्त वास्तव में उपदेशक नहीं बन सकता। नवदीक्षित को 7 अन्य क्षेत्रों श्रवणम, कीर्तनम आदि में भक्ति सेवा करने की सलाह दी जाती है। यदि कोई प्रारंभिक 7 वस्तुओं को सफलतापूर्वक निष्पादित कर सकता है, तो वह भविष्य में सख्यमात्म निवेदनम के मंच पर स्थित हो सकता है। श्रीमद्भागवत 4.28-30। दूसरी ओर ऐसे कई तथाकथित भक्त हैं जो सोचते हैं कि वेदांत भक्तों के लिए नहीं है। ऐसे लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि वेदांत ही शुद्ध भक्तों का एकमात्र मंच है। सभी 4 वैष्णव संप्रदायों के महान आचार्यों ने वेदांत सूत्र पर टिप्पणियां की हैं, लेकिन प्राकृत सहजिया के रूप में जाने जाने वाले तथाकथित भक्त सावधानी से वेदांत सूत्र के अध्ययन से बचते हैं। प्राकृत सहजिया गलती से शुद्ध भक्तों और वैष्णव आचार्यों को मानसिक सट्टेबाज या सकाम अभिनेता मान लेते हैं। परिणाम स्वरूप वे स्वयं मायावादी बन जाते हैं और भगवान की सेवा छोड़ देते हैं। भगवान चैतन्य की शिक्षा अध्याय 18 इस तरह के जप से व्यक्ति को बिना किसी अपराध के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने की योग्यता प्राप्त होती है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते समय व्यक्ति को इसका पूरा जाप भी करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल्पनाशील भक्तों द्वारा गढ़े गए किसी भी नारे को मूर्खतापूर्वक नहीं अपनाना चाहिए। यदि कोई वास्तव में जप के प्रभाव को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे महान आचार्यों का सख्ती से पालन करना चाहिए। महाभारत में इसकी पुष्टि की गई है। महाजानो यन गतः सपंथा। प्रगति का वास्तविक मार्ग वे है जिस पर महान आचार्य और अधिकारी चलते हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.168।